कैसे ट्रम्प भैया इंटरनेशनल लॉ को कम्प्लीटली वॉयलेट कर रहे हैं। भैया वर्ड बहुत छोटा हो गया उनकी एज के लिए, या शायद बहुत बड़ा उनकी हरकतों के हिसाब से। अपने फ्लोरिडा रिट्रीट में उन्होंने अनाउंस किया यूएस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला और बताया कैसे उन्हें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के अपने पास रख लिया है न्यूयॉर्क में, जहां उनका ट्रायल चलेगा नार्को टेररिज्म के चार्जेस पे। नार्को टेररिज्म कोई सिंगल ऑफेंस नहीं है, बेसिकली मल्टीपल ऑफेंसेस जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म कंबाइंड हो। ये भी अनाउंस किया कि अब यूएस वेनेजुएला को रन करेगा और उसकी ऑयल वेल्थ को कंप्लीटली यूज करेगा। तो क्या ये यूएस का मिलिट्री एक्शन एक्चुअल में नार्को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए था? सिंस 2000 यूएस में ड्रग ओवरडोज से 1.25 मिलियन से ज्यादा जाने जा चुकी है, बट इस 1.25 मिलियन में 69% लोग फेंटेनिल से मरे हैं, जिसका सबसे बड़ा सोर्स चाइना और मेक्सिको है। और वेनेजुएला अच्छा खासा सोर्स है कोकेन का यूएस में, बट इससे ज्यादा प्रूवन पॉइंट ये है कि वेनेजुएला डज हैव द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अब ये यूएस का एक्शन इंटरनेशनल लॉ का इतना बड़ा वायलेशन इसलिए है क्योंकि ये यूएन चार्टर के कोर प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट है। आर्टिकल 2 क्लियरली प्रोहिबिट करता है किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट थ्रेट और फोर्स यूज करना, एक्सेप्ट इन 2 केसेस, या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल लिया हो या तो ये सेल्फ डिफेंस हो, और यहाँ दोनों ही एक्सेप्शंस नहीं है। एंड दिस इज व्हाई दिस इवेंट सिग्नल्स द ब्रेकडाउन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस।